हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट 2 दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि आप बताइए इस चैनल पे हमें मिलेगा क्या, इस चैनल के साथ जुड़ के क्या आप कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, है ना। कंटेंट्स क्या मिलेगा उनका कहना था, कौन से एग्जाम की तैयारी हमारी हो जाएगी और कितना डीपली आप पढ़ाएंगे, मतलब क्या क्या हेल्प मिल सकती है। उनका मेनली ये कहना था आपकी चैनल से क्या हेल्प मिल सकती है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के सामने एक फ्यूचर प्लान लेके आते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर शुरू की है तो किसी मकसद से शुरू की है ना। किसी भी चीज को शुरू करने का एक गोल होता है, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ केवल फन के लिए कोई शुरू की। तो हाँ, कुछ मेहनत हो रही तो आप लोग के भी काम आए। अब वो काम तब आएगी ना जब आपके सामने एक प्लान होगा, प्रोग्राम होगा। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति है क्या, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बेसिकली पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या है, मतलब कोई आपको दे रहा है, कंटेंट्स दे रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो 4 से 5 मार्कशीट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरी, है ना। 4 से 5 मार्कशीट्स आप लोग देख चुके हैं। और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। यूपीपीसीएस मैंने 2021 की मार्कशीट दिखा दी, 2022 का भी मैं मेंस दे चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मेरा जॉब हो चुका है, बट ये अच्छी रैंक के लिए जॉब मतलब एग्जाम दिया जा रहा है। इसके बाद आरएएस का मैंने इंटरव्यू दिया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएससी होता है, जैसे बीपीएससी होता है, यूपीपीसीएस होता है, वैसे वहां पे बोला जाता है आरएएस। तो उसका मैंने इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपी के 2 मैं दिखाई चुका हूँ आपको। बीपीएससी का भी मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ। ठीक, इसके बाद लोअर पीसीएस का भी मैं मेंस निकाल चुका हूँ। सप्लाई इंस्पेक्टर का मेरा डीवी हो चुका है। और भी 1-2 छोटे एग्जाम्स हैं, जैसे कि इसका रेलवे का आया था आपका एनटीपीसी। तो मुझे देना नहीं था, बट लोगों ने इंसिस्ट किया कि अभी कोई एग्जाम नहीं, मैंने दे दिया था। तो उसका मेरा CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों क्लियर हो गए। फिर साई को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पे मेरा जाने का कोई मूड नहीं था। वो तो खुद की टेस्टिंग के लिए था कि मैथ रीजनिंग में भी हम अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। जीएस तो अपना फील्ड होता है, दूसरे की फील्ड में जाके अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इसकी टेस्टिंग के लिए वो था। तो ये सारे एग्जाम्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बड़े से लेके छोटे एग्जाम बार बार अच्छे मार्क्स से निकाल रहे होते हो, तो आपको A to Z हर एग्जाम्स का आइडिया होता है ना। हर एग्जाम का आपको पता होता है किस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और कैसे तैयारी करनी। दूसरी चीज ये है कि जब इन एग्जाम्स में कट ऑफ, अगर सप्लाई इंस्पेक्टर देखो, सप्लाई इंस्पेक्टर इसका कट ऑफ गया था इस बार 86.75। डीवी के लिए इसका कट ऑफ है, सोचो 100 में डीवी के लिए 87 नंबर तो केवल कट ऑफ जा रहा है। ह्यूमन एरर से 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, निगेटिव मिला के वही 10-11 नंबर होते हैं। तो जब इतना हाई कट ऑफ जाता है, उसमें भी आप टॉप परफॉर्मर होते हो, तो आपको एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज है कि आपके बेसिक्स सारे बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट्स के हो। फिर आप पीसीएस में बार बार इतना हायर स्कोर करते हो, तो इसका मतलब है आपके बेसिक्स केवल क्लियर नहीं है, डीपली क्लियर है। और वो आपको ज्यादा समय नहीं लगता, उसको केवल रिवीजन करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा किसी एग्जाम्स में आता है, आप उसको उसमें ऐड करते हो। जैसे करंट अफेयर्स ऐड किया, किसी स्टेट का देने जा रहे हो, तो उसकी स्टेट विशेष की जीके आपने थोड़ी सी ऐड की, चले गए, कितना भी कट ऑफ जाए आप क्लियर कर जाओगे। तो सेम हम इस चैनल पे जो आप लोग को देंगे, सेम हमारा फंडा रहेगा कि आप लोग को भी उसी हिसाब से कंटेंट दिया जाए। जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसमें आपका A to Z कंप्लीट हो सब्जेक्ट का, है ना। फिर आपको किसी दूसरे रिसोर्स की ओर जाना ना पड़े। अब इसमें हम क्या कराएंगे, आपको जो चीज यहाँ पे पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में रहती है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे वीडियोस तो रहेंगे ही रहेंगे, और आगे हम क्या कराने वाले हैं उसी पे ही हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो एग्जाम्स मैंने बताया, इनकी मार्कशीट है, सबकी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 1 by 1। हर चीज की एनटीपीसी वाली भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा,
लोअर पीसीएस वाली प्रोवाइड कराऊंगा, आरएएस वाले भी प्रोवाइड करूंगा, ये सारी चीजें आपको आगे चल के प्रोवाइड कराऊंगा। अभी क्या है, थोड़ा सा कंटेंट पे वर्क हो जाए। तो चलिए आगे की रणनीति क्या क्या रहेगा आपके लिए। पहली चीज, कौन कौन से लोग इस चैनल को देख सकते हैं, किसको हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में चर्चा कर ले। तो पहला, स्टेट पीसीएस वाले, खास तौर से यूपी और बिहार वाले, इनके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पहले एक बात करते हैं बीपीएससी वालों के लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है। बीपीएससी वालों के लिए प्री प्लस मेंस दोनों में हेल्पफुल होगा। मेंस क्योंकि 67 आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेली एक मॉडल आंसर डालेंगे, प्लस उस मॉडल आंसर के साथ आपको रणनीति भी बताएंगे कि ये मॉडल आंसर कहाँ काम आने वाला है, और इसके अलावा अगर कुछ और पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। मिनिमम पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जितना सारा कवर हो जाए। तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। दूसरा, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स जो दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे हम अभी, कि हम डेली कोशिश करेंगे कि पर डे एक टॉपिक कल से हम डालें। इसका हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में रहेगा। हम एक नोट्स की पीडीएफ डालेंगे, उसी पीडीएफ में सारे टर्म होंगे। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की हमने, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। वहां से हम शुरू करेंगे पुरापाषाण काल से। तो इसकी आपको टाइमिंग्स बताएंगे कि 4 लाख वर्ष से लेके 4 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल। फिर मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल में कौन से औजार हथियार यूज करते थे, बोरी नामक गांव से क्या मिला, कनिंगम कौन थे, कहां से क्या हुआ। फिर मध्यपाषाण काल में आएंगे, यहाँ पे माइक्रोलिथ इसको बोला जाता था। तो लघु पाषाण हथियार कैसे शुरू हो गए, प्रक्षेपास्त्र तकनीक कैसे विकसित हुई। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थान मिले हैं, पशुपालन यहीं से शुरू हो जाएगा आपका मध्य पाषाण से। बागोर और आदमगढ़ का नाम सुना होगा लोगों ने। तो सारी चर्चाएं इनकी करेंगे। ऐसे ही करके एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में जो जो हो सकता है, जो जो पूछते हैं ये लोग, वो आगे भी पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी कवर कराएंगे 1 बाय 1। फिर पुरापाषाण काल से जैसे ही हम आएंगे तो वहां से सीधा उतरेंगे हड़प्पा सभ्यता पे, फिर ताम्रपाषाण। ऐसे ही करके एक एक टॉपिक हम आपका कोशिश करेंगे पर डे आपका कंप्लीट कराया जाए। तो मुश्किल से मुझे लगता है 15 दिन में आपकी एंशिएंट खत्म हो जाएगी। ऐसे ही फिर जब एंशिएंट खत्म होगी हम मेडाइवल पे आ जाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है। फिर हम मॉडर्न पे आ जाएंगे, सारे टॉपिक 1 बाय 1 हम आपके कवर कराएंगे, प्लस उसकी पीडीएफ देंगे आपको। सिंपल सा है, यहाँ से पढ़िए, सुनिए पूरा लेक्चर, क्योंकि उसमें केवल पीडीएफ में ये नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर दी आपकी पुरापाषाण, उसमें लिखा होगा कुछ, तो यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा उसके बारे में एक एक शब्द के बारे में 4 जानकारी एक्स्ट्रा बताई जाएगी। क्योंकि लिखना तो लिमिटेड होता है, बुक बराबर नोट बन जाएगा आपका तो कोई मतलब नहीं। तो इसको पहले लेक्चर को सुनिए, पीडीएफ से आप अपने नोट बनाइए और तैयारी करते रहिए। आपकी मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो 60% स्टैटिक पोर्शन होता है, ये कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये पोर्शन आपका हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। बाकी पोर्शन फिर कवर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे यूपीपीसीएस दे रहे हो तो 60 नहीं, फिर यूपीपीसीएस के लिए तो 90% हो गया। बीपीएससी दे रहे हो उसके लिए 80 से 90%, 10 से 20% करंट अफेयर्स तैयार किया। तो इस तरीके से हर एग्जाम में बता दिया। 60 तो मैंने मिनिमम बताया, 80 से 90% यहीं से आता है। 10 से 20% करंट या राज्य की जीके आप कहीं ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 फिर से शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग, कि कल से हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। फिर एंशिएंट से लेके मेडिवल, मेडिवल से लेके आधुनिक भारत के इतिहास पे आएंगे। ये तो होगी बीपीएससी की बात। मेंस का भी बता दिया क्या हेल्प मिलेगी, प्रीलिम्स का बताया। यूपीपीसीएस वालों को समय है, इनका होगा मई या जून में प्रीलिम्स। तो इनके लिए तो सारे टॉपिक कवर होंगे 1 बाय 1, चाहे इनका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, बेसिक साइंस हो, ज्योग्राफी हो, है ना। ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम कवर कराएंगे। तो जब सारी कवर हो गई तो इनका 80% तो यहीं से कवर हो जाएगा। जब एग्जाम आने वाला होगा तो एग्जाम बेसिस के लिए क्या करेंगे, जैसे ये तो रेगुलर चलने वाली चीज है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम रेगुलर एक पर डे एक आपको दे देंगे, है ना। एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, प्लस उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जो ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स की बात होगी, जो एग्जाम स्पेसिफिक क्या है, जैसे कोई एग्जाम आने वाला है
और वो आ गया सर पे 15 दिन बाद है या 20 दिन बाद एग्जाम है, तब क्या करेंगे? तब तक आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो चुका होगा, है ना, स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ चुके होंगे। अब बचा आपका डायनामिक पोर्शन। डायनामिक पोर्शन में दो चीजें होती हैं, या तो करंट अफेयर्स होता है, ये भी स्टैटिक होता है लेकिन उनके लिए डायनामिक होता है जिन्होंने पढ़ा नहीं स्ट्रेटेजी के। तो यूपी का पीसीएस आया तो हम क्या करेंगे, जब एग्जाम आने वाला है तो यूपी विशेष आपको जीके, यूपी की जीके जो है आपकी, यूपी की जीके मुश्किल से 5 दिन की है, पूरी A to Z इसको कवर करा देंगे। करंट हम आपको ऐसे डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको करंट रटने नहीं पड़ेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इसके बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सारी इंडेक्स आदमी याद करता है, इसकी रैंकिंग क्या थी, उसकी रैंकिंग क्या थी। अब लोगों की समझ ही नहीं है तो हर बार वो याद करते हैं। हम यहाँ आपकी समझ बना देंगे कि कुछ रैंकिंग्स ऐसी होती है, कुछ देश थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं बताऊं आइसलैंड के बारे में बात करूं, आइसलैंड है आपका, तो ये आपका शांति वाला जो रहेगा और जेंडर गैप हमेशा टॉप पर रहता है पिछले 8-9 साल से। तो जब ये रहेगा तो लास्ट में तुमको देख के कंफर्म ही करना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट है उसमें यही है कि नहीं। ऐसे ही जो नॉर्वे होता है वो स्वतंत्रता वाला कोई हो या पत्रकारिता, है ना, पत्रकारिता स्वतंत्रता वाला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालता है, तो इसमें नॉर्वे हमेशा आगे रहेगा। फिनलैंड आपका हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे चल रहा है, फिनलैंड जो है, ठीक है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में। इस तरीके से हम आपका एक पैमाना बना देंगे सोचने का कि इन इंडेक्सों में कौन कौन से देश किस किस इंडेक्स में हमेशा ऊपर रहते हैं, कौन कौन से देश नीचे रहते हैं। चेंज होगा तो थोड़ा बहुत होगा, तो लास्ट टाइम में आपने अपडेट मारा और इंडिया की रैंकिंग का भी बता देंगे कि इस इंडेक्स में इंडिया इसके बीच में रहती है। जैसे आपका जेंडर गैप इंडेक्स में करो तो सबसे पहले इंडिया 112 थी, इसके बाद इंडिया बढ़ी तो 140 हो गई, 140 के बाद इंडिया अभी इस टाइम है 135। तो ऐसे आपको जब बताएंगे तो आपके 3 साल के क्लियर रहेंगे। कोई भी पिछला साल का भी पूछ लेगा ना, तो ये सारी चीजें इसलिए कि इसके लिए हमें कहीं रेफर नहीं करना पड़ता, ये हमारा माइंड में बना हुआ है। तो जिस टीचर के जो भी आपको गाइड कर रहा है अगर उसके माइंड में सारी चीजें उसने अपनी समझने का एक तरीका विकसित कर लिया तो आपको बहुत बेस्ट वे में दे सकता है। रटी रटाई चीजें पढ़ाने से आपको केवल आप रटा सकता है लेकिन समझा नहीं सकता, आपकी समझ नहीं बना सकता है कोई भी। तो ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपको कि आपको मिलेगा क्या, कि जब एग्जाम आने वाला होगा तो हम बचा हुआ पूरा आपका कवर करा देंगे। एक रेगुलर हमारा सब्जेक्ट वाइज चले गई तो आपका स्टैटिक जीके किसी भी एग्जाम में आ रहा है वो आपका कवर होगा। अब कुछ एग्जाम्स में आ जाता है मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो मैथ रीजनिंग के लिए तो सिंपल है, एक एसएससी के टॉपर हैं वो अभी बिजी हैं 15-20 दिन के लिए, मेरी उनसे बात हुई, वो जैसे ही फ्री होंगे, उनके बहुत टॉप क्लास मार्क्स है मैथ रीजनिंग में, तो वो आपको रीजनिंग 1 by 1 टॉपिक कवर कराएंगे यहाँ पे, वो पीडीएफ उसकी प्रोवाइड कराएंगे, सारी ट्रिक्स बताएंगे, मैथ कवर कराएंगे। और उसके बाद जैसे आपका बंदरोगा आ जाएगा उसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हम आपकी हिंदी के लिए भी एक बेस्ट फैकल्टी लेके आएंगे जो आपको हिंदी A to Z सिंपल भाषा में सारे टॉपिक कवर करा दें। ठीक, अब फिर से हम लोग शुरुआत पे आ जाते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। तो ये तो हो गया यूपी पीसीएस वालों को क्या फायदा, इनका सारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी अब क्या करने लगा है, एक पेट करके एग्जाम लेने लगा है जो कॉमन होता है, वो प्रीलिम्स हो जाता है आपका सारे एग्जाम्स का, इसके बाद वो सिर्फ मेंस लेता है बाकी एग्जाम्स का। तो इसकी पेट की तैयारी तो आपकी यहाँ से हो ही जाएगी क्योंकि पेट का तो मेरा टॉप स्कोर है, तो उसमें तो कोई दो ही नहीं है, आपकी सारी तैयारी A to Z करा देंगे पेट की। प्लस जो स्टैटिक में बोला ना, ये हर इंसान को काम आने वाला है, पीसीएस से लेके नीचे तक का भी एग्जाम दे रहा है, जो हम स्टैटिक कराएंगे आपने कवर कर लिया तो हो सकता है आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो अभी, लेकिन जब अगर आपने पूरा ये पढ़ लिया तो आप पीसीएस देने के एलिजिबल हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो इस सबको काम आने वाला है ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसमें हम कोई लेवल डाउन नहीं करने वाले हैं ना कुछ छोड़ने वाले हैं। हाँ ये है कि फालतू का नहीं पढ़ाने वाले हैं,
जो जो आपका आता है, तो इस सब के काम आने वाला है स्टैटिक पोर्शन। तो ये तो आप लोग ध्यान से पढ़ो। फिर आएगा वीडियो का री एग्जाम, ये शायद 2016 का था, मुझे नहीं पता, इसका री एग्जाम होना है। इनको A to Z इनकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि करंट भी हम इनका करा देंगे जब एग्जाम में आएगा। फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, इसमें निकली है 701 वैकेंसी, इनमें सिर्फ मेंस होना है। पेट का स्कोर से ये फिल्म्स ले लेंगे, फिल्म्स के बच्चे छांट लेंगे। तो इनके लिए अभी हम अगला वीडियो जो डालेंगे डेडिकेटेड डालेंगे, इनके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्या क्या है, क्या मार्किंग पैटर्न है, कितने आवर्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, और सब्जेक्ट वाइज कितने घंटे का पेपर होता है, पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आता है, और उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक, और फिर हम यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कराएंगे। आपकी बंद दरोगा की पूरी A to Z तैयारी कराएंगे, सिंपल सी बात है। तो बंद दरोगा आपका कवर हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का भी निकला है, उसका भी फॉर्म भर दिया लोगों ने, उसकी भी सारी तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी। आप तो बस पेशेंस के साथ जुड़िए, प्लस जो भी आपके और आसपास फ्रेंड हैं जिनको भी लगता है कि वो घर बैठ के या उनको मटेरियल कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ जुड़िए। हम किसी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ना कुछ वो है, बस जितना समय मिलता है हम उस हिसाब से आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियो डालेंगे, PDF प्रोवाइड कराएंगे, प्लस जो नई चीज आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज का टॉपिक हो, जीके में तो आपको समझ नहीं आ रहा है, कितनी बार पढ़ लिया नहीं समझ में आ रहा, आप लोग कमेंट में डालिए, उसको कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक कराइए। जैसी डिमांड ज्यादा आई हम उस टॉपिक को अलग से लेके आपको समझाएंगे, कितना भी टफ क्यों ना हो, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आपको वो टॉपिक भूलेगा नहीं, प्लस किसी ने भी इतने अच्छे से ना किसी बुक में आपको मिलेगा, क्योंकि वो हमने सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक समझ बना ली है, तो आपको भी सेम चीज हम देंगे, ठीक। प्लस मुहर्रिर करके एक फॉर्म निकला है, इसकी भी सारी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स का क्या है, पैटर्न सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी में हिंदी ज्यादा बढ़ जाती है, किसी में मैथ रीजनिंग आ जाती है ज्यादा, वो कोई दिक्कत नहीं है। GS GK जो ज्यादा लेंदी पोर्शन होता है वो हम स्टैटिक करा ही रहे हैं, मैथ रीजनिंग हम आपकी कराएंगे आगे चल के, और हिंदी का पूरा करा देंगे, तो बस किसी भी एग्जाम में सब कुछ आ गया। करंट जब एग्जाम आने वाला है तो हम सारा कंप्लीट कराएंगे। अब कॉमन सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं, जिसमें भी GS आता है आपका, उसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, प्लस ये सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे BPSC हो, चाहे UPPCS हो, और चाहे UPSSC के एग्जाम्स हो। बेसिक साइंस, इसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, ये तीनों बेसिक साइंस। फिर एक आ जाता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नए नए आविष्कार हुए रक्षा क्षेत्र में हुए, डिफेंस और डिफेंस के क्षेत्र में, प्लस अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसरो, इन दो में अगर कोई नए इनोवेशन हुए तो उससे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, ये कराएंगे आपको। मैथ रीजनिंग DI की बात हो गई, ये आपके पैट और इन एग्जाम्स के लिए मैथ रीजनिंग DI तो बड़ी नॉर्मल सी आती है, उसको कराने में ज्यादा समय लगना ही नहीं, क्योंकि इन एग्जाम्स का तो मैंने पूरे DI करके आया हूं, तो मुझे पता है क्या है, ठीक। इसकी चर्चा होगी। बाकी कमेंट का आपको बोल दिया, आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल फालतू कमेंट, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है और जो जेन्युइन होगी, हम कोशिश करेंगे आपकी सारी जेन्युइन जो क्वेरी हैं उनका रिप्लाई दिया जाए, उनका समाधान आप लोग को दिया जाए। प्लस हाँ, टाइम की थोड़ी वो रहेगी, तो चीजें 1-2 दिन इधर उधर जरूर हो सकती हैं, बाकी मिलेगा आपको। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक कोशिश यही रहेगी कि जो भी एग्जाम आने वाला है उसका सारा कंटेंट आपको दे दिया जाए, घर बैठे आप पढ़िए, ये गारंटी लेता हूं। ये विजन IAS दिल्ली में जो है दृष्टि क्लास है जो, ठीक है, प्लस बाजिया, इन तीनों का जो मटेरियल था उसको मैंने क्लब करके, क्योंकि यहाँ से तो मैंने क्लासेज की थी, तो इसका तो मुझे सारा टिप पे था, जब मैंने क्लास की थी तो इसको इतने सही से पढ़ा था कि इसका तो एक एक शब्द मेरे टिप पे था, कोई दिक्कत ही नहीं। दृष्टि के मटेरियल्स जो भी इसमें गैप रह गए थे उससे मैंने फिल किए। बाजीराम जो है, बाजीराम वाली कोचिंग, यहाँ से फिर मैंने जो कंटेंट और गैप रहे वहां पर फिल किए। तो ये तो हो गया आपके हायर एग्जाम्स के लिए।
फिर छोटे एग्जाम्स देने जब शुरू किए कि पीसीएस दिया या कोई यूपीएससी वाला दिया, उसके लिए क्या होता है, आपको फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। तो उन फैक्चुअल चीजों के लिए हर सब्जेक्ट में या हर टॉपिक में इतने अच्छी तरीके से गैप फिल किए हैं कि कुछ बाकी रह ना जाए। तो कंटेंट की आपको टेंशन नहीं लेनी, कंटेंट तो इतना बेस्ट देंगे कि आपको कहीं और किसी रिसोर्स को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने बोला है, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ हम दे रहे हैं तो लोगों तक एक ठीक ठाक लोगों तक ये चीज पहुंच रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बंद दरोगा के लिए, तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।